एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है वह पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि ये सभी उन बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले जो बच्चे हैं। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो ध्यान से अपना हिंदी विषय का पूरा पेपर आप याद करेंगे और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो मीराबाई थी वो अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है द्वारका चली गई थी। तो यहाँ पर आपको द्वारका सही उत्तर के रूप में लिखना है। निम्नलिखित कृतियों में खंडकाव्य क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित कृतियों में जो खंडकाव्य है, पंचवटी एक खंडकाव्य है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पंचवटी सही आंसर के रूप में लिखना है। ये आपको सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यान से पूरा पेपर देखें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। मेरी कहानी आत्मकथा है। तो मेरी कहानी जो आत्मकथा है किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार आपको लिख कर आना है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बिहू लोक नृत्य है। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? इसमें ध्यान रखना है असम का ये लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? असम सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। नाटक की आत्मकथा का विकास होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बहुरेखीय। ठीक है, बहुरेखीय जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको बहुरेखीय ध्यान रखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आपको कर लेना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। रिक्त स्थान को कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र को। किसे कहा जाता है? यहाँ पर लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा प्रश्न आएगा, गज़ल के शेरों में का होना जरूरी नहीं है। तो केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? केंद्रीय भाव। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इसमें ध्यान रखना है तीसरे दर्जे तक। मुहावरों में शब्द शक्ति पाई जाती है। तो मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको लक्षणा लिखना है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव के को उकेरा गया है। तो किसे उकेरा गया था? तो लिखना है आपको गीत गोविंद को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गीत गोविंद सही होगा। नियतांत व्यक्तिक रचना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डायरी। डायरी जो है नियतांत व्यक्तिक रचना है। तो डायरी आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स ले लीजिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। एक कंठ विस्मय हिंदी का गीति नाट्य है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। विभाव रस का अंग होता है। बिल्कुल ये सत्य है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है। ये गलत लिखना है। चाई वाई समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है। ये आपको गलत लिखना है। द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरी वर्णमाला के अंत में आते हैं। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। अवतार सिंह संधू, इसमें आपको मिलाना रहेगा साढ़े समिया बीच। ऑप्शन नंबर 4। ग्वाला का नाम। तो ग्वाला का नाम में आपको लिखना है सुंदर। महाकाव्य, महाकाव्य में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। चुन्नी बाला देवी में आपको सही आंसर के रूप में क्या लिखना है? और वो हो जाएगा इंदिरा ठाकुरून। क्षेत्रीय शब्द है। तो क्षेत्रीय शब्द क्या है? अंगोछा क्षेत्रीय शब्द है। बेबी हालदार में आपको मिलाना रहेगा जम्मू कश्मीर। कार्यालयीन पत्र में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? मुख्य टिप्पण। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में। तो आप इस जोड़ी को ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। चैनल पर जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करना है। कन्नड़ भाषा के शब्द अक्क का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अक्क का अर्थ होता है बड़ी बहन। क्या होता है? तो लिखना है बड़ी बहन। हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या लिखी है। तो कितने प्रकार हैं? 4।
किस काल में नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को। तो यहाँ पर क्या लिखना है? भारतेंदु युग। भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है? कि भारत के सभी व्यक्तियों की जय। व्यक्तियों के लिए वाणी संयम सरल नहीं है, वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में हमें परिवर्तित करना है। तो लिखना है व्यक्ति के लिए वाणी संयम कठिन है। राजस्थान में चेलवांजी किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है कारीगर या दक्षतम चेजारों को। या तो आप कारीगर लिख सकते हैं, तो कारीगर भी आंसर सही है। और दक्षतम चेजारों को भी क्या कहते हैं? चेलवांजी कहते हैं। संचार का अर्थ क्या होता है? तो संचार का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं। तो जनक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इसकी 2 विशेषता याद करके जाना है। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 की एक एक रचना याद होना चाहिए आपको। मीरा जगत को देखकर रोती है, क्यों? लिखना है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? इसको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का, ठीक है? ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में भी दिया जाएगा और बिल्कुल बेस्ट और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें याद जरूर करके रखें। ये आपका अगला सेट पेपर होगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।